नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस वीक के यानी कि 17 से लेकर 23 अक्टूबर 2021 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को इसी वीडियो में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? तो मिस अर्थ 2021 का अवार्ड अभी हाल ही में जीता है रश्मि माधुरी ने। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में 300 टी20 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 300 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचेस में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पर डैरेन सैमी हैं जिन्होंने अब तक कुल 208 मैचों में कप्तानी की है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसने ब्राज़ील के दिग्गज पेले का अंतर्राष्ट्रीय गोल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अभी हाल ही में जो भारत के सुनील छेत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जो दिग्गज पेले हैं जिनका रिकॉर्ड 77 गोल का था, उससे अभी हाल ही में इन्होंने तोड़ा है। और अब रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग इन्होंने कुल 80 गोल कर लिए हैं और इन्होंने जो लियोनेल मेसी हैं उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अगला सवाल, अभी हाल ही में किसे गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किए गए हैं अरविंद कुमार। ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें अपॉइंट करता कौन है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रख रखाव व विकास की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो जो तिरुवनंत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके रख रखाव और विकास की जिम्मेदारी दी गई है अडानी समूह को, यानी कि जो अडानी ग्रुप्स है इसे मेनली इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और साथ ही साथ असम के गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस दोनों की जिम्मेदारी भी अडानी ग्रुप्स को दी गई है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किए गए हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। जो माउंट हैरियट है यह किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जो माउंट हैरियट है ये कहाँ है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस शहर में भारत की पहली और दुनिया की तीसरी रोपवे सेवा शुरू की गई है? तो ये अभी हाल ही में शुरू की गई है वाराणसी में। अब चूंकि ये दुनिया की तीसरी रोपवे सेवा है, भारत की तो पहली है लेकिन दुनिया की तीसरी रोपवे सेवा है, तो पहली और दूसरी कौन है? पहली है बोलीविया की, जबकि दूसरी है मैक्सिको सिटी की। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो A.K. गोयल हैं, इन्हें अभी हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ बात करें IBA की, IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1946 में, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं ये बस एक रिवीजन है जो कि इस वीक के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स आ गए थे उन सभी का। इसके साथ ही साथ अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारा हर एक दिन सुबह में 6 बजे करंट अफेयर्स का सेशन आता है जिसे आप देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोग हर एक करंट अफेयर्स को बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करते हैं, उसके रिगार्डिंग जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं और जितनी भी मैपिंग की मदद से भी हम लोग सारे करंट अफेयर्स को देखते हैं। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें वैश्विक स्तर पर कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो फोर्ब्स की रैंकिंग जारी की गई है, अब पूछा जा रहा है ग्लोबली, तो ग्लोबली शीर्ष पर रहा है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि इंडिया के अंतर्गत अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ शीर्ष पर रहा है। साथ ही साथ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है इसका ग्लोबली रैंकिंग बात करें तो ग्लोबली ये 52nd रैंकिंग पर है, जबकि इंडिया में ये शीर्ष पर है। साथ ही साथ ग्लोबली सैमसंग टॉप पे था।
जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यह कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है यह मनाया गया 17 अक्टूबर को। इसके साथ ही साथ इस वर्ष का थीम था बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग पर्सिस्टेंट पॉवर्टी, रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किससे IBBI का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो IBBI है यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं नवरंग सैनी। इसके साथ ही साथ जो IBBI है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारत को UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के किस कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो भारत को वर्ष 2022 से 24 यानी इस 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक गीत जारी किया है। इस गीत को गाया किसने है? तो ये जो गीत है इसे गाया है कैलाश खेर के द्वारा। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में कौन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं कौन? सज्जन जिंदल। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में एक नई पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम क्या था? द नटमेग कर्स। क्या नाम था? द नटमेग कर्स। ये जो बुक है ये बुक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में मणिपुर सरकार के द्वारा, जो मणिपुर सरकार है इसके द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ चूँकि बात मणिपुर की हो रही है तो मणिपुर यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और एन बीरेन सिंह के द्वारा ही इस योजना का उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही साथ मणिपुर जहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इंडसइंड बैंक है इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसके रूप में अपॉइंट किए गए हैं गोविंद जैन। इसके साथ ही साथ इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। आगे चलते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि वर्ष 2021 के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हाल ही में CBDT के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं JB मोहापात्रा। BSF के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं पंकज कुमार सिंह। साथ ही साथ राजीव गौबा को कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में धृति बैनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ N वेणुधर रेड्डी इसे ऑल इंडिया रेडियो का DG के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ सुरेश एन पटेल को CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया है। इसके साथ ही साथ जो CVC है उसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए। इसके साथ ही साथ जो योगेश सिंह हैं इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जो VR चौधरी हैं इन्हें इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा कहाँ राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा गोवा में जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की गई है। कहाँ? गोवा में, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में जो NSG यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है इसकी कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? तो अभी हाल ही में NSG की 37वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। साथ ही साथ NSG की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर DG MA गणपति हैं। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी हाल ही में उद्घाटन किया है। जो कुशीनगर है यह इतिहास में निम्न में से किन से संबंधित है? तो जो कुशीनगर है यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध को कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में विश्व रजोनिवृत्ति दिवस यानी कि जो वर्ल्ड मेनोपॉज डे है यह अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड मेनोपॉज डे ये अभी हाल ही में 18 अक्टूबर को मनाया गया है और इस वर्ष का थीम था बोन हेल्थ।
जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में सरनजीत सिंह का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो जो सरनजीत सिंह है ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और सरनजीत सिंह हॉकी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारत में आयोजित होने वाले रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर कौन होंगे? तो जो रशियन फिल्म फेस्टिवल है इसके एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं इम्तियाज़ अली, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये 16 से 27 अक्टूबर तक इसका प्रीमियर आयोजित किया जाएगा जो कि डिज्नी हॉटस्टार पर दिखाया जाएगा। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में देश का पहला क्रिप्टो टोकन $GARI किसने लॉन्च किया है? तो इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है सलमान खान के द्वारा। साथ ही साथ इसका आपको पता होना चाहिए कि जो चिंगारी है यह भारत का पहला क्रिप्टो टोकन जारी करने वाला सोशल नेटवर्क भी बन गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में जोनस गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जो जोनस गहर स्टोर हैं ये नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। नॉर्वे जिसकी कैपिटल ओस्लो है और यहाँ की करेंसी क्रोन है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मुंबई के डाक विभाग के द्वारा नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है ये सेम क्वेश्चन रिपीट है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसने अर्थ शॉट पुरस्कार यानी कि जो इको ऑस्कर अवार्ड है, अर्थ शॉट पुरस्कार को इको ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसे अभी हाल ही में किसने जीता है? तो जो अर्थ शॉट पुरस्कार है यह जीता है विद्युत मोहन के द्वारा। विद्युत मोहन के द्वारा अभी हाल ही में तक्का-चार की तकनीक की खोज की गई थी और इसी के लिए इन्हें अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस यह कब मनाया गया? तो जो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है यह अभी हाल ही में 20 अक्टूबर को मनाया गया है और इस वर्ष का थीम था सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में वैश्विक खाद्य सूचकांक जारी की गई, इसके अंतर्गत भारत की रैंकिंग क्या थी? तो जो वैश्विक खाद्य सूचकांक है इसके अंतर्गत भारत 71वें स्थान पर रहा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि कुल 113 देशों की रैंकिंग इसके अंतर्गत जारी की गई थी। इसके अलावा इसे पब्लिश किया है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा और साथ ही साथ यह इसका 10वां संस्करण है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में जो भास्कर बड़ा कैलेंडर है इसे अभी हाल ही में किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर से जोड़ा गया है? तो इसे अभी हाल ही में असम के आधिकारिक कैलेंडर से जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखना है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और इन्हें सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस यानी कि जो पुलिस कॉमेमोरेशन डे है यह अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में 21 अक्टूबर को मनाया गया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई जिसका नाम था एक्चुअली आई मेट देम आ मेमोयर। ये जो बुक है ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई। इस बुक के लेखक कौन है? ये हैं गुलजार साहब के द्वारा ये बुक लिखी गई है एक्चुअली आई मेट देम। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में आदित्य बिरला सन लाइफ के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आदित्य बिरला सन लाइफ के प्रबंध निदेशक और CEO हैं ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं A बाला सुब्रमण्यम। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इसके उपाध्यक्ष के रूप में राधिका गुप्ता को अपॉइंट किया गया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में 12 किलोमीटर लंबा सीला सुरंग का काम शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश में 12 किलोमीटर लंबा सीला सुरंग का काम शुरू किया गया है। साथ ही साथ ये समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी की गई सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जो इन्फ्लुएंसर एक्टर्स हैं, जो मोस्ट इन्फ्लुएंसर एक्टर्स हैं, इनकी सूची में शीर्ष पर रही रश्मिका मंडाना। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो जेम्स पैटिंसन है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जो जेम्स पैटिंसन है ये ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है और इन्होंने टेस्ट डेब्यू वर्ष 2011 में किया था।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।